नमस्कार, आप देख रहे हैं साक्षी न्यूज। और आज साक्षी न्यूज की टीम पहुंची है ग्राम शाहपुर और नंगला सलुआ के बीच खेतों पर। यहाँ खेतों पर हमने देखा है कि यहाँ पर कुछ युवा और बुजुर्ग खेतों पर लाठी डंडे लेकर खेतों की रखवाली कर रहे हैं। ये रखवाली किसी चोर उचक्के और डाकुओं से नहीं बल्कि जंगली जानवरों और आवारा पशुओं से कर रहे हैं। जंगली जानवरों की वजह से फसलें काफ़ी बर्बाद हो चुकी हैं। सरकार ने तमाम योजनाएं बनाई, गौशालाएं बनाई और यहाँ तक कि महीने पर 900 रुपये प्रति माह एक गाय का खर्चा भी दिया। फिर भी उसके बाद भी गायें खेतों में घूम रही हैं, किसानों का नुकसान कर रही हैं। और जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं जो घूम रहे हैं खेतों पर डंडे लाठियाँ लेकर। और आइए इनसे ही जानते हैं क्या समस्याएं हैं और किस तरीके से समस्याओं से ये जूझ रहे हैं। क्या हाँ, नाम है आपका? पवन यादव नाम है हमारा सर। क्या कौन सा काम है आपका? ग्राम शाहपुर है। ये खेतों पर रात में कैसे घूम रहे हैं आप? अरे ये गाय और सांड जंगली जानवर ये हमारे फसल नष्ट किए जा रहे हैं पूरी। और इनके मारे हम बहुत दुखी परेशान हैं। सारी सारी रात बैठ के ही काट देते हैं। और सर्दी में इतना कोहरा पड़ रहा है और कुछ दिखाई नहीं देता है। और फिर भी टॉर्च वगैरह से उससे हम रखाते हैं खेतों को, फिर भी खा जाते हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा गौशालाएं बनाई गई हैं। क्या आपकी तरफ कोई गौशाला बनाई गई है या नहीं? नहीं साहब, यहाँ से करीबन 8 किलोमीटर दूरी पर ककरकोटी के पास में गौशाला है। वहाँ पर लोग ले जाते हैं। तो ज़्यादा प्रयास करने पर वो ले तो लेते हैं, मगर थोड़ी देर बाद भगा देते हैं उन्हीं गायों को। लगभग कितना नुकसान हो चुका है खेतों में? काफी गेहूं खूब खाए ले, नष्ट कर दी हमारी तो सुरक्षा कर। आलू नष्ट कर दे। जो अभी ओलावृष्टि हुई थी उसमें भी नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ? 50 बीघा आलू सड़ गए। तो अभी आप रात में कितनी देर तक ये खेतों रखाते हैं? 1 बजे तक। 1 बजे तक। क्या नाम है आपका बाबा? हमारा नाम है गिरदास लाल। रात में आप भी खेत रखाते हैं यहाँ अरे पर? रखाते हैं कि यहाँ गंजन को माँ परेशान है। हम तो बाजार साढ़ सुअर सब खेतों में बिगाड़ देते हैं और फसल नष्ट भाई है गई। इतने ओरे पड़ गए, अब खाएंगे का। प्रदेश सरकार ने ये योजनाएं बनाई, गौशालाएं बनाई हैं और गायों यहाँ के लिए। गौशाला है ही ना है, ले कहाँ जाए बिने मारे मारे लट्ठन को माए। हम परेशान और गैयों परेशान और सब भीन जाता है वो समय वहाँ में। तो बाबा आप क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि गैयन की व्यवस्था करें, व्यवस्था करें साढ़ की गैयन की व्यवस्था करें। हमारे साथ कुछ युवा बच्चे भी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कर रहे हैं आप इतनी रात में खेतों पे घूम रहे हैं। पढ़ाई क्या करते हैं आप? सर मैं पॉलिटेक्निक का छात्र हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ सर। तो आप पढ़ाई छोड़ के यहाँ पर खेतों में रात में रखवाली करते हैं? सर क्या करें, जब खाएंगे नहीं तो पढ़ेगा क्या होगा सर। खाने के लिए सर गेहूँ और आलू करते हैं, तो वो भी सर जानवर और गाय और बछड़े सारा खेत खा गए हैं। अभी अभी उन्हें मार के आए हैं। और रात में करीब 1-1:30 बजे तक यहाँ हम रखाते हैं। फिर उसके बाद हम सोते हैं तो दूसरे लोग और आते हैं यहाँ रखाने के लिए। पूरी रात हो जाती है, पूरा दिन हो जाता है, फिर भी कोई व्यवस्था नहीं सरकार की। क्या नाम है आपका? सर प्रियांशु यादव। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से इतने घने कोहरे में बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, 80-80 साल के बुजुर्ग अपने लाठी डंडे लेकर, टॉर्चें ले लेकर इधर खेतों पे घूम रहे हैं। सर आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम विक्रम सिंह यादव है। जी सर, क्या आप भी खेत रखा रहे हैं यहाँ पर? हाँ, मैं भी यहाँ पर खेत रखाने आया हूँ। यहाँ पे हमने गेहूं की फसल की हुई है। तो आवारा पशु, सांड, गाय, नील गाय, इनसे हम बहुत परेशान हैं। आलू आओ तो आलू में जंगली सुअर उन्हें पूरा खोद देते हैं रात में, तो उनको भी रखाना पड़ता है, जो कि काफ़ी रिस्की काम भी है। काफ़ी रिस्क रहता है इसमें हमें जान का। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने गाय का प्रयोग पूरी तरह से राजनीति के तौर पर किया है।
पूरी तरह से राजनीति के तौर पर किया है इन्होंने गाय का प्रयोग। इनके मन में गाय के प्रति अगर सम्मान होता तो आज गाय खेतों खेतों में यूं लठ खाती ना फिर रही होती, आज किसानों को इतनी समस्या नहीं हो रही होती। इन्होंने जैसे स्ट्रे गाइस काउस जो हैं, जो घुमंतू हैं, यहीं आवारा घूम रही हैं स्ट्रे काउस, उनके लिए 900 रुपये का प्रावधान किया है। कितने किसानों को मिल रहा है और कितने ही लोगों ने गायों को अडॉप्ट किया है फिर इसके स्कीम के बाद। गौशालाएं भी बनाई गई हैं सरकार के द्वारा, लगातार दावे किए जा रहे हैं, गौशालाएं बनाई गई हैं। हाँ, यहाँ ककरू कोटी के पास हमारे बड़े भैया ने बताया भी आपको, ककरू कोटी के पास गौशाला बनी है, आप चल के देख लो। गौशाला के सामने ही आपको कितने बड़े बड़े सांड खड़े मिल जाएंगे आपको, अक्सर वो लड़ जाते हैं वहाँ पे, कितने बड़े बड़े सांड खड़े हुए हैं, आप चल के अभी देख लो। मक्खनपुर पे गौशाला है, आप वहाँ की स्थिति देख लो। वहाँ पे तो कुत्ते ऐसे हो गए कि अगर कोई गाय कमज़ोर हो जाए, दूर हट जाए, तो उसे कुत्ता जिंदा खाना शुरू कर देते हैं। ये तो उनका गाय प्रेम है। आप ये देखो, गोवा में यही भारतीय जनता पार्टी वादा करती है कि अच्छे से अच्छी क्वालिटी का बीफ दिलवाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में इनकी सरकार है, वहाँ ये वादा करते हैं कि हाँ हम बीफ दिलवाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में जब गाय की बात आती है तो इनकी माँ है और वहाँ पे उनको बीफ प्रोवाइड करा रहे हैं कि हम हाँ तुम्हें बीफ प्रोवाइड कराएंगे। तो ये पूरी तरह से राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है। अगर इन्हें वाकई में गाय से प्रेम है, अगर ये गाय का सम्मान करते हैं, गाय को माता मानते हैं, तो ये इन सब का प्रबंध करते, गौशालाएं बनाते, इन सब गायों का प्रबंध करते हैं। आज हमारे पास 2 गाय हैं, लेकिन फिर भी हमें यहाँ खेतों पे आके गाय को मारना पड़ता है, आवारा सांडों को मारना पड़ता है, जो कि बहुत रिस्की भी है। एक बार हमारे भैया को घेर लिया था एक सांड ने, उनको उठा उठा के मारा था, उनकी हड्डी वड्डी तोड़ दी, हाथ की कमर की हड्डी वड्डी तोड़ दी उनकी, परेशान हो गए वो काफ़ी, और वो यहीं पे घूमता रहता है वो सांड अभी भी। लगभग इधर आपकी एरिया में कितने सांड और गाय आवारा घूम रही होंगी? यहाँ पर सर 75 के करीब, 75 के करीब सर मैंने यहाँ पे चक्की परी देखे हैं, अभी भगा के आए हैं। चक्की परी हैं। मैं जब शाम को घर आता हूँ अपने, मेरा अच्छा खासा काम चल रहा था, मैं टीचर हूँ, मैं शिक्षक हूँ, कंपटीशन की क्लासेस में पढ़ाता हूँ सर मैं, मेरा अच्छा खासा काम चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मेरा काम बर्बाद हो गया है। अब मैं यहाँ पे खेती करने के लिए मजबूर हूँ, तो ये खेती ये आवारा पशु नहीं करने दे रहे हैं। अभी ओले पड़ गए, आलू बर्बाद हो गए हमारे, सरकार कभी सुध लेती नहीं है हमारी ये वाली। तो अब आप सरकार से क्या चाहते हैं? मैं सरकार से सिर्फ यही चाहता हूँ कि अगर वो विकास की राजनीति कर रहे हैं तो गरीबों की बात सुने, किसानों की बात सुने। किसान आंदोलन में जो 700 किसानों ने अपनी जान गंवाई है, उन्हें मुआवजा दें। इन आवारा पशुओं को गौशालाओं में पहुंचाएं। इस सरकार का सबसे प्राथमिक काम रहता है प्राइवेटाइजेशन। इन्होंने सरकारी कंपनियों को बेचा है। तो मैं सरकार को एक सलाह देता हूं, मैं सरकार को सलाह देना चाहता हूं कि ये एक काम करें कि जो बायो फर्टिलाइज़र है, जो गाय के गोबर से बनेगा, चाहे सांड के गोबर से भी बनेगा, भैंस के गोबर से बनेगा, बायो फर्टिलाइज़र है, इसका प्राइवेटाइजेशन कर दें और कहे कि भाई प्राइवेट कंपनियां अपनी बायो फर्टिलाइज़र प्लांट लगाएं और सरकार उन्हें सब्सिडी देगी। इससे सर एक तो इन गायों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, इन गायों को पकड़ के रखा जाएगा एक जगह पे, और वहाँ पे जब उर्वरक तैयार होगा और जो उर्वरक किसान यूज़ करेगा, इससे सर पॉल्यूशन कम होगा। ठीक, हमारा खाना जहर होता जा रहा है, वो ख़त्म होगा, और बायोमैग्निफिकेशन की प्रॉब्लम, जैव सांद्रण की प्रॉब्लम ख़त्म होगी इससे। ये गायें तो बहुत बड़ा धन है, लेकिन सरकार की नीयत ही नहीं है कि इनको एक धन की तरह यूज़ किया जाए। आज इनका सही से प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इसलिए ये बर्डन है। और आज अभी 10 बज चुके हैं, हम यहाँ पे अभी 1-1:30 बजे तक और रुकेंगे, उसके बाद जब दूसरे लोग आएंगे तब हम घर जाएंगे। लगभग पूरी रात ऐसे ही खेतों पे लाठी डंडे लेकर रखवारी करते करते हो जाती है। और आप बताइए क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? अरे यहाँ खेतों रखा रहे हैं, कचूना कर रहे हैं, आलू फालू बर्बाद कर देंगे ये वजह हमने। तो आप क्या चाहते हैं? चाहो तो क्या, हम तो ये बीजेपी सरकार हटिया सो बढ़िया है, ये चाह रहे हैं और कचूना है। योगी जी रंगे, मोदी जी रंगे तो कचूने करेंगे, किसान मारे के छोड़ेंगे ये अब।
तो आप देख सकते हैं किसान बहुत काफ़ी आहत हैं और इस वजह से खेतों पर पहरा देना पड़ रहा है आवारा जानवरों के लिए। और कुदरत की मार से ओलावृष्टि से पहले ही फसल बर्बाद हो चुकी है। क्या मानते हैं लगभग ओलावृष्टि से कितनी फसल बर्बाद हुई है आपके अरे यहाँ? साहब, हमारा लगभग ये सभी किसानों का यहाँ पर तो 50-60% आलू खराब हो चुका है ओलावृष्टि से। और ओलावृष्टि के बाद कुछ 4-6 दिन बाद फिर बारिश हुई, बचा कुचा उसमें खराब हो गया। मगर यहाँ कोई लेखपाल या प्रशासन का आदमी कोई निरीक्षण करने के लिए नहीं आया। और कहते हैं कि हमने शिकायत की तो कहते हैं कि हमने भेज दिए, मगर यहाँ कोई भी नहीं आया। अभी तक निरीक्षण नहीं किया गया नहीं, है तो मुआवजा क्या मिलेगा फिर? नहीं निरीक्षण भी नहीं किया। वो लेखपाल को बताया गया था कि हमारे पड़ोसी गांव नंगला डूमर में एसडीएम महोदय साहब आए थे। उन्होंने कहा कि लेखपाल आएंगे, मगर लेखपाल यहाँ पर नहीं आए। बहुत ज़्यादा ही किसान यहाँ का मर चुका है, प्रकृति ने मारा। प्रकृति के बाद में बचा कुचा है वो ये हमारे योगी जी के पशु हैं, उन्होंने मार के रख दिया। तो इस बार बाबा किसान किसे सपोर्ट कर रहा है? ये आपकी विधानसभा कौन सी पड़ती है? टूंडला किसान किसे सपोर्ट कर रहा है, कौन सी पार्टी? सपा को क्यों सपा को क्यों? गैया ने बिजान ने बजावे ही सपा और मोदी और योगी का बजाए रहे हैं। न मुआवजा दे रहे, न कछू दे रहे, आलू सब सड़ गए। 50 बीघा आलू सड़े और न कोई देख भी आए और लेखपाल रहा। एसडीएम ने तो आदेश दिए थे लेखपालों को, पर अब यहाँ आए ही ना तो क्या करो जे? रोज चेक करते हैं, सड़ गए आलू। लोग देख सकते हैं किस तरीके से किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है, ये बता रहे हैं खुद। इसी के साथ नमस्कार, मिलते हैं अगले किसी